तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम बात करेंगे, क्या महारथी कर्ण बिना वास्तविक शक्ति के घटोत्कच का वध कर सकते थे। हमने महारथी कर्ण से संबंधित पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। आप हमारी वो वीडियोस भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आप। तो अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमारे दोस्त के चैनल गॉड ऑफ गेमिंग ऑरा को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी महाभारत के बारे में बात होती है तो लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य रहता है कि शूरवीर घटोत्कच और महारथी कर्ण के मध्य हुए कई युद्धों में कौन किस पर भारी पड़ा था और किसने किसको कितनी बार परास्त किया। जब महापराक्रमी योद्धा शूरवीर घटोत्कच ने अपनी राक्षसी सेना के साथ कौरव सेना पे एक भीषण आक्रमण किया था, तब पूरी कौरव सेना भय के कारण इधर उधर भाग रही थी। लेकिन उस समय महारथी कर्ण ने राक्षसी सेना और घटोत्कच के साथ डटकर युद्ध किया था। घटोत्कच की सेना द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्रों को महारथी कर्ण ने बहुत ही सरलता पूर्वक नष्ट कर दिया था। महारथी कर्ण और महाशूरवीर योद्धा घटोत्कच के मध्य हुए कई युद्धों में आमने सामने की लड़ाई में महारथी कर्ण काफी हद तक घटोत्कच पे हावी हो जाया करते थे। घटोत्कच ने महारथी कर्ण के साथ हुए अनेकों युद्धों में अपने कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्रों का उपयोग महारथी कर्ण पे किया था। लेकिन महारथी कर्ण भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से दिव्यास्त्र जो कि घटोत्कच ने महारथी कर्ण पे चलाए थे उनको निरस्त कर दिया था। लेकिन जब शूरवीर योद्धा महाप्रतापी घटोत्कच ने अपनी माया का उपयोग करके कर्ण के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया तो महारथी कर्ण के लिए भी घटोत्कच का सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा था। घटोत्कच ने अपने अस्त्र शस्त्रों और मायावी शक्तियों के द्वारा काफी ज्यादा घायल भी कर दिया था, लेकिन उसके पश्चात भी महारथी कर्ण ने हार नहीं मानी। उन्होंने घटोत्कच के साथ युद्ध करना प्रारंभ रखा। हालांकि काफी हद तक महारथी कर्ण पे महावीर घटोत्कच हावी हो गए थे, लेकिन कुछ समय बाद महारथी कर्ण ने अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा घटोत्कच की रची हुई माया को भी निरस्त कर दिया था। जब घटोत्कच और उसकी राक्षसी सेना ने कौरवों पे एक भीषण आक्रमण किया था, तब घटोत्कच और उसकी राक्षसी सेना ने कौरवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी। घटोत्कच और उसकी सेना को इतना अधिक विध्वंस करते देख कौरव पक्ष के बहुत से योद्धा महारथी कर्ण से इस प्रकार बोले, हे कर्ण, तुम अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग इस पापी राक्षस को मारने के लिए कर दो, क्योंकि यदि यह जीवित रहा तो हमारी पूरी सेना का सर्वनाश कर देगा। तब महारथी कर्ण बिना कुछ सोचे समझे भगवान इंद्र के द्वारा दी गई हुई वास्तविक शक्ति का उपयोग घटोत्कच पे करके उसका वध कर देते हैं। तो आइए अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या महारथी कर्ण बिना वास्तविक शक्ति का उपयोग किए हुए घटोत्कच का वध कर सकते थे? मेरे विचार से देखा जाए तो हाँ, निस्संदेह ही महारथी कर्ण घटोत्कच का वध बिना वास्तविक शक्ति उपयोग किए भी कर सकते थे। महारथी कर्ण यदि ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते तो भी वो घटोत्कच का वध करने में सक्षम थे। ब्रह्मास्त्र एक अचूक अस्त्र की श्रेणी में आता था। महारथी कर्ण के अतिरिक्त ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अर्जुन, अश्वत्थामा, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, सात्यकी, धृष्टद्युम्न और भगवान श्री कृष्ण को था। भार्गवास्त्र, महारथी कर्ण भार्गवास्त्र का उपयोग करके भी घटोत्कच का वध कर सकते थे। भार्गवास्त्र का ज्ञान महारथी कर्ण को भगवान परशुराम द्वारा प्राप्त हुआ था। भार्गवास्त्र का निर्माण भी भगवान परशुराम द्वारा किया गया था। ये अस्त्र इतना शक्तिशाली अस्त्र था कि यदि इस अस्त्र को उसके भव्य रूप में चला दिया जाए तो ये पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकता था। कर्ण के अतिरिक्त इस अस्त्र का ज्ञान मात्र गुरु द्रोणाचार्य को ही था। पाशुपतास्त्र, महारथी कर्ण के पास पाशुपतास्त्र भी था। आप लोगों को ये नहीं पता है, लेकिन महारथी कर्ण को पाशुपतास्त्र भगवान परशुराम द्वारा प्राप्त हुआ था और भगवान परशुराम को यह पाशुपतास्त्र भगवान इंद्र द्वारा प्राप्त हुआ था। यदि भगवान इंद्र और भगवान शिव के पाशुपतास्त्र की तुलना की जाए तो निस्संदेह ही भगवान शिव का पाशुपतास्त्र अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी था और भगवान इंद्र का पाशुपतास्त्र ब्रह्मास्त्र के ही बराबर का था। इस अस्त्र का उपयोग करके भी महारथी कर्ण घटोत्कच का वध कर सकते थे। तो ये थे महारथी कर्ण के कुछ ऐसे अस्त्र जिनका उपयोग करके महारथी कर्ण घटोत्कच का वध बहुत ही आसानी से कर सकते थे। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।
और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमारी वीडियो शेयर अवश्य करें।